बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब बुजुर्गों के दरवाजे पर चलकर आएगी कचहरी और घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की हुकूमत ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए डोर स्टेप रजिस्ट्री सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अपनी जमीन, मकान या किसी भी तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों की धूल फांकने या कचहरियों की लंबी लाइनों में घंटों खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर देखा जाता था कि खराब सेहत और ढलती उम्र के कारण बुजुर्गों के लिए निबंधन कार्यालय तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाता था, लेकिन अब सरकार खुद उनके घर तक पहुंचेगी। इस पूरे इंतजाम को हकीकत में बदलने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने अपनी कमर कस ली है और जल्द ही राज्य के कोने कोने में मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट तैनात की जाएगी। यह मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट असल में एक चलता फिरता हाईटेक दफ्तर होगा जो एक वैन के रूप में सीधे बुजुर्गों के घर के सामने खड़ा होगा। इस खास वैन में रजिस्ट्री से जुड़े तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद होंगे, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में बुजुर्ग व्यक्ति का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसमें उनके अंगूठे के निशान और आंखों की स्कैनिंग जैसे महत्वपूर्ण काम घर के दरवाजे पर ही सुरक्षित तरीके से पूरे कर लिए जाएंगे। डिजिटल और पेपरलेस तकनीक पर आधारित इस इंतजाम से न केवल काम में तेजी आएगी बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इससे उन दलालों और बिचौलियों पर भी लगाम लगेगी जो अक्सर बुजुर्गों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इस सुविधा को तकनीक रूप से मजबूत रखने के लिए एक छोटी सी शर्त भी रखी है। रजिस्ट्री के लिए जो भी सरकारी शुल्क होगा उसका भुगतान आवेदक को पहले ही ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इस कदम को बिहार में सामाजिक न्याय और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। जमीन की रजिस्ट्री में दी गई इस बड़ी राहत के साथ साथ सरकार ने सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी कई बड़े दाव खेले हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील और चुस्त बनाने के लिए पुलिस दीदी की तैनाती का ऐलान किया गया है। महिलाओं में छात्रों की हिफाजत को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने 1500 नई स्कूटी खरीदने का फैसला लिया है ताकि महिला पुलिसकर्मी गलियों और मोहल्लों में मुस्तैदी से गश्त कर सके। इसके साथ ही पूरे पुलिस बल की रफ्तार बढ़ाने के लिए 3200 नई मोटरसाइकिलों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राजधानी पटना के विकास और आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से डायल 112 सेवा और पुलिस डेटा सेंटर के लिए 172 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक 7 मंजिला अत्याधुनिक बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। यह भवन नई तकनीक का केंद्र होगा जहां से पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा सकेगी। सरकार की दूरगामी सोच केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक जांच के क्षेत्र में भी बिहार अब नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आगजनी की बड़ी घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगाए जा रहे हैं, जबकि अपराधों की सटीक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बिहार कैंपस को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा धार्मिक और पर्यटन स्थलों का कायाकल्प करने और पुरानी आपदा सहायता योजनाओं को दोबारा बहाल करने जैसे फैसले यह साबित करते हैं कि वर्तमान प्रशासन अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचना चाहता है। सहयोग हेल्पलाइन जैसी सेवाओं की शुरुआत इस बात का सबूत है कि सरकार अब लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 80 पार के बुजुर्गों के लिए शुरू की गई यह घर बैठे रजिस्ट्री की यह सेवा आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगी और बिहार के लाखों परिवारों को मानसिक और शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाएगी। अब बुजुर्ग अपनी संपत्ति का मालिकाना हक बिना किसी परेशानी के और मान सम्मान के साथ अपने वारिसों के नाम कर सकेंगे, वह भी अपने घर के आंगन में बैठकर। अब देखना है कि यह मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है और बिहार के लाखों बुजुर्गों को इसका लाभ मिलना शुरू होता है। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।